Hello guys, how are you? So guys, today our session will be about 15 English sentences, 15 English phrases that I will give you, जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अभी से आप लोग हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलोगे, ठीक है? अपनी मदर टंग में नहीं, अपने इंग्लिश में बोलने की कोशिश करोगे, ठीक है? पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा, पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा, फिर हिंदी में भी इसको समझा दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज मेरा पहला सेंटेंस है पहला फ्रेज जो है वो है ऑन टॉप ऑफ दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट मतलब किसी ने कुछ किया है उसके ऊपर से उसको और भी कुछ कह रहा है जो आपको पसंद नहीं है। सपोज एक टीचर अपने स्टूडेंट से कह रहा है, ठीक है, यू हैव नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क, ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर सेइंग दैट यू हैव नॉट ब्रॉट द बुक। आपने होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया और आप ऊपर से आप कह रहे हो कि आपने कॉपी भी नहीं लाए, ठीक है? तो आप करने के आए हो क्लास में, ठीक है? तो ये हो गया पहला। नंबर 2, हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट मतलब ये कहते हुए भी, ठीक है, ये कहते हुए भी। तो सेंटेंस एक ले लेते हैं। सपोज आप कह रहे तो आई एम नॉट गोइंग टू गो विथ यू। हैविंग सेड दैट आई कैन गो विथ यू इफ यू इंट्रोड्यूस मी टू सचिन तेंदुलकर। ऑलराइट, मैं आपके साथ जा नहीं सकता। ये कहते हुए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जा सकता हूँ अगर आप मुझे सचिन तेंदुलकर से डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा दो। ऑलराइट, नंबर 3, एज फार एज आई रिमेंबर। जितना मुझे याद है, हम लोग कहते हैं ना जितना मुझे याद है, तो जितना मुझे याद है आपने मुझसे कहा था कि आप दिल्ली जा रहे हो। एज फार एज आई रिमेंबर यू टोल्ड मी दैट यू विल गो टू दिल्ली। ऑलराइट, ये हो गया नंबर 3। या फिर आप इसको और भी एक तरीके से आप कहना चाहते हो तो कह सकते हो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ठीक है? ये भी एक ही चीज़ है। ऑलराइट, नंबर 4, इफ़ इट इज़ नॉट टू मच ट्रबल। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो क्या आप मुझे 1000 रुपये दे सकते हो एक साल के लिए, एक महीने के लिए? एक महीने बाद आप ले लेना अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो। इफ़ इट इज़ नॉट टू मच ट्रबल, नो मैटर हाउ मच। ऑलराइट, नो मैटर हाउ मच मतलब चाहे कितना भी कोशिश कर लो, चाहे कुछ भी कह लो, ठीक है? नो मैटर हाउ मच यू ट्राई दैट द बोटल, द कैप ऑफ द बोटल इज नॉट गोइंग टू ओपन। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई द कैप ऑफ द बोटल इज नॉट गोइंग टू ओपन। नो मैटर व्हाट यू से दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू गेट कन्विंस्ड टू बाई द इंश्योरेंस। राइट, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो इस बोतल का कैप जो है वो खुलेगा नहीं हाथ से। या फिर आप कितना भी कोशिश कर लो, चाहे कितना भी कह लो, वो आदमी जो है आपसे इंश्योरेंस तो खरीदेगा नहीं। तो आप कितना भी कोशिश कर लो, नो मैटर व्हाट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी सपोज हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब जब हम लोग को कुछ सोच है ऐसा कि मतलब बंदा खराब होगा, लेकिन बंदा खराब नहीं बहुत अच्छा हो गया, तो बोला कि खराब नहीं भाई, बंदा तो ऊपर से क्या उल्टा क्या हुआ, वो तो बहुत अच्छा निकला, ठीक है? जैसे कि दैट लेडी इज नॉट फाउल, ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी काइंड। ऑलराइट, सो वो हम लोग सोचते थे सपोज कि आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, लेकिन ऊपर से आप जब जाओगे मीट करने, अब गए, ठीक है, तो आपको लगा कि वो लड़की और या फिर वो आदमी बहुत ही अच्छा है, ठीक है? तो ऑन दी कॉन्ट्ररी। उसके बाद ले लो आप नेक्स्ट वन, ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ऑन द टिप ऑफ माई टंग मतलब अरे भाई उसका नाम तो मेरा जुबान पे है, उसका नाम तो मेरा जुबान पे है। हम लोग कहते हैं ना ऐसे, मतलब एक सीन हुआ था, एक कुछ चीज़ हुआ था, कोई घटना घटी थी, ठीक है? तो उसका जो इंसिडेंट का जो मतलब जिसके वजह से हुआ था उसका नाम मेरे ज़ुबान पे, या वो क्या हुआ था वहाँ पे वो मेरे ज़ुबान पे, ठीक है? आई रिमेंबर द पर्सन हु, एक सेंटेंस ले लेते हैं। आई रिमेंबर द पर्सन हु अटैक माई सिस्टर, हिज नेम इज़ ऑन माई टंग, on the tip of my tongue, his name is on the tip of my tongue. Alright, so मेरी सिस्टर को किसने अटैक किया था वो मुझे पता है, उसका नाम तो मेरी ज़ुबान पे है। तो ये हो गया एक मेक इट या मेड इट। ऑलराइट, जैसे हम लोग मेड इट मतलब हम लोग कर चुके हैं। यस आई मेड इट। सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी कंप्लीट किया, उसके बाद उसने कहा कि यस आई मेड इट या आई मेड इट। सो मेड इट का मतलब
ख़त्म करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना सक्सेसफुली। ऑलराइट, इसका शॉर्ट वर्शन है मेड इट। इसरो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मेड इट्स journey to Mars on the first attempt. I have a vague recollection of, मतलब मुझे कुछ कुछ याद है। हम लोग कहते हैं ना, हम मुझे कुछ कुछ याद है, तो हम लोग ये कहते हैं कि आई हैव अ वेग रिकलेक्शन ऑफ। सपोज मैं कहता हूँ, एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई हैव अ वेग रिकलेक्शन ऑफ व्हाट हैपन ऑन द फील्ड। मुझे फील्ड में, मैदान में क्या हुआ, मुझे उसका कुछ कुछ याद है, सब कुछ मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि सब कुछ याद नहीं है, कुछ कुछ याद है, तो आई हैव अ वेग रिकलेक्शन ऑफ। ठीक है, ये फ्रेज है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं तो सबटाइटल कर दूंगा इसका, तो वहाँ पे सारे के सारे जो है वो मैं सबटाइटल कर दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। राइट, उसके बाद मैं माई माइंड वेंट ब्लैंक, मतलब वो होता है ना, दिमाग सुन पड़ गया। हम लोग कहते हैं कि अरे यार मेरा तो दिमाग ही सुन पड़ गया, मतलब हम लोग ये टेंशन में जब आ जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का दिमाग सुन पड़ जाता है। माई माइंड वेंट ब्लैंक। और जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में हो जाता है हम लोग का, बहुत सारे टाइम पे हम लोग एग्जामिनेशन देते देते हम लोग का दिमाग सुन पड़ जाता है, भूल जाता है हम लोग सब कुछ। ठीक है, और कुछ मतलब आंसर जो है क्वेश्चन पेपर में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है अपना वो कंप्लीट नहीं कर पाते। सो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स टेक अ सेंटेंस। ऑलराइट, my mind went blank at the examination and I could not finish the paper in time. Alright, my mind went blank at the examination and I could not complete the paper in time. Right, उसके बाद एक सेंटेंस है, एक फ्रेज है, इट डज नॉट रिंग अ बेल। इट डज नॉट रिंग अ बेल मतलब एकदम हिंदी में समझाओ तो वो कहते हैं ना कि दिमाग की घंटी बजी तुम्हारी, नहीं बजी, तो या बज गई। तो वही बात है, इट डज नॉट रिंग अ बेल। इट्स वेरी इजी, लाइक हिंदी से इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो फिर इट्स वेरी इजी। मतलब आपको हिंदी में जो है वही इंग्लिश में आ रहा है। ठीक है, हिंदी में जो है वही इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो इट डज नॉट रिंग अ बेल मतलब दिमाग की घंटी नहीं बजी। ठीक है, हु इज़ संजू त्रिवेदी। इट डज नॉट रिंग अ बेल इन माई माइंड। संजू त्रिवेदी कौन है? मुझे तो इस नाम, ये नाम सुन के कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग मतलब अरे यार गलती से बोल दिया, ज़ुबान फिसल के बोल दिया हम लोग। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि यार गलती से बोल दिया, तो वो है स्लिप ऑफ टंग। ऑलराइट, प्लीज़ डू नॉट माइंड, इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। ऑलराइट, प्लीज़ आप कुछ माइंड मत कीजिएगा, ये गलती से मैंने बोल दिया। ऑलराइट, फिर ऑल सेट। ऑल सेट मतलब भाई सब कुछ सेट है। ठीक है, तू बस ये काम कर दे। इट्स ऑल सेट एंड डन। और एक चीज़ है, और एक सेंटेंस है, फ्रेज है इंग्लिश में, काफ़ी शॉर्ट है, ऑल सेट। ऑल सेट मतलब सब कुछ सेट है भाई, तू बस ये कर दे। या आप अपने बॉस को बोल रहे हैं ऑल सेट, एवरीथिंग इज डन। ओके, ऑल सेट मतलब सब कुछ हो चुका है। सो आप अपने बॉस को बोल रहे हो कि इट्स ऑल सेट, प्लीज़ लेट मी नो व्हेन शुड आई डिलीवर द लेक्चर। ऑलराइट, या फिर आप ले लो, इट कम्प्लीटली, नेक्स्ट फ्रेज, इट कम्प्लीटली स्लिप्ड माई माइंड। इट कम्प्लीटली स्लिप्ड माई माइंड मतलब मैं तो एकदम ही भूल गया, मैं तो एकदम ही भूल गया, मतलब इट कम्प्लीटली स्लिप्ड माई माइंड। सो एक इंग्लिश सेंटेंस ले लेते हैं। द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन completely slipped out of my mind. Alright, or slipped of my mind. So एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था। कट दैट शॉर्ट, अनदर फ्रेज, कट दैट शॉर्ट। कट दैट शॉर्ट हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। जैसे कि हम लोग के पास कुछ टाइम नहीं है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कट दैट शॉर्ट। मतलब भाई पॉइंट पे आ, मुद्दे पे आ, इतना ज़्यादा मत बोल, मुद्दे पे आ। हम लोग कहते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि प्लीज़ कट दैट शॉर्ट। राइट, हम लोग इंग्लिश में जब कहते हैं तो हम लोग कहते हैं प्लीज़ कट दैट शॉर्ट, कम टू द पॉइंट एंड टेल मी व्हाट शुड आई डू फॉर यू। ऑलराइट, सो प्लीज़ कट दैट शॉर्ट, कम टू द पॉइंट एंड टेल मी व्हाट शुड आई डू फॉर यू। ऑलराइट,
सो ये हो गए कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस जो हम लोग रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, हम लोग हर रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ जो है हिंदी से इंग्लिश में अभी आप करके आप कोशिश करना कि हिंदी में ना बोलो, इंग्लिश में बोलो। ऑलराइट, सो इट वुड एस्टैब्लिश यू एज अ गुड इंग्लिश स्पीकर, है ना, दोस्तों के सामने। तो अच्छा रहता है, मतलब हम लोग को पता है, इतना भी टफ नहीं है जो मैंने अभी कहा, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे फ्रेजेस हैं, ठीक है, इंग्लिश में, जो मैं दूसरे किसी क्लास में बताऊंगा, दूसरे किसी सेशन में मैं बताऊंगा। ऑलराइट, बहुत सारे हैं ऐसे। सो आई विल कैच यू अप इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर फैमिली। ऑलराइट, क्योंकि कोविड का टाइम है, सो सब कुछ करते हुए हम लोग को ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ जो मैंने अभी कहा, ठीक है, तो उसको आप कोशिश कीजिए कि आप वो करो, ठीक है, वो करने की कोशिश कीजिए। और आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिए, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे और बहुत सारी वीडियोस लाने में। ऑलराइट, सो गाइज, टेक केयर, सी यू, एंड आई लव यू।